तो 23, 24 दोनों जोशुआ का फेयरवेल मैसेजेस है। तो उसमें से एक पार्ट है जो हमने उस दिन बताया। उस दिन मैंने इस बात के ऊपर फोकस किया, क्यों यहोशू बोलता है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुनो जो करना है। वहां मैं एक बात को आपके सामने रखा था, केवल वो वर्स नहीं, पूरा 23, 24 का यहोशू का फेयरवेल मैसेज का रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन, हिज कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अगले पीढ़ी के बारे में उनका बोझ। मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरे लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। उसके बाद और एक रीजन था, उसमें इंक्लूडेड है वो, तो भी अलग निकालता हूं मैं। वो ये है, जोशुआ के नेतृत्व में कनान को कब्जा किया, लड़ाई किया, और जोशुआ ने उस जमीन को, उस देश को डिवाइड करके अलग अलग गोत्र को भी, उसके बाद वो यफ्रईम में आराम किया कई साल। एडमिनिस्ट्रेशन बाकी यहूदी लोग करते थे, इसराइल लोग करते हैं। अब वो मरने वाला है। अब यहोशू के नेतृत्व में कब्जा किया हुआ जमीन में, देश में इसराइल लोग रहते हैं, बात सही है। लेकिन यहां यहोशू को मालूम है, इधर लिखा भी है, अभी भी वो देश में कौन है? दुश्मन है। आपका समझ में आया? अब देखो, मैं उस वचनों को पढ़ने के बाद वर्णन करूंगा। आप देखिए कौन सा वचन है, मैं आपको बताता हूं। चैप्टर 23 का 5 देखिए, 5वां पद। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से खदेड़ देगा, किनको? और उन्हें देश से निकाल बाहर रहेगा, किनको? और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की प्रतिज्ञा के अनुसार उनके देश पर अधिकार कर लेंगे। वर्स 7 देखो, जिससे तुम अपने मध्य बेची हुई इन जातियों के लोगों के साथ ना मिले जुलो, ना उनके देवताओं के नाम लो। वर्स 12 में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि यदि तुम कभी फिर कर अपने मध्य बेची हुई इन जातियों, है ना, ये वचनों में क्या पढ़ता है? आप देखता है ना, आप ध्यान से सुनते हो, वचन में देखा ना, वो जो वचन में साफ तरीके से रेफर करते हैं, तुम्हारे बीच में अभी भी कौन है? उन अमोरी लोग हैं, कनानी लोग हैं, या हित्ती लोग हैं, जो भी, जिनका देश को उसने कब्जा किया, देश को कब्जा किया, राजाओं को नाश किया, शासन इनके पास है, अधिकार इनके पास है, लेकिन गांव गांव में, बीच बीच में उन्हीं लोग रहते हैं। अब कैसा रहते हैं, क्यों रहा, वो आप तपाश कीजिए। लेकिन इट्स अ रियलिटी, even though they have occupied the land, there are enemies here and there. That means, in other words, the whole land they don't occupy. They are not occupied. They are not possessing the whole land. Land as a whole मिला, लेकिन बीच बीच में वही लोग रहता है। यहोशू को मालूम है, यदि इस्राएली लोग होशियार नहीं रहेगा तो, यदि इस्राएली लोग ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? इन लोग जो बीच में रहता है, ये इस्राएली लोगों को कमजोर करेगा, इनको दबाएगा, इनको डिफीट कर देगा, और इनका जमीन और वापस कब्जा करेगा, रिकैप्चर करेगा। वो इस्राएलियों को फिर भागना पड़ेगा, फिर जो लैंड था हाथ में वो भी जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्तमान काल में अभी यहोशू का प्रयत्न का फल इस्राएली लोग अनुभव करता है। मेरे जाने के बाद इनका जमीन जो मैंने डिवाइड कर कर दिया, वो दुश्मन चुरा कर लेके जाना नहीं चाहिए। उतना नहीं, और जगह को कब्जा करना भी है। जब आप पढ़ेगा जोशुआ चैप्टर 13 वर्स 1 में, यहोवा परमेश्वर ही जोशुआ को बोला, यू आर ओल्ड, बात सही है, देयर रिमेन्स मच मोर लैंड टू बी पोसेस्ड। चैप्टर 13:1, देयर रिमेन्स मच मोर लैंड टू बी पोसेस्ड। तो इसी प्रकार का हालत है न्यू टेस्टामेंट में आपका और मेरा भी। समझ में आया? बुक ऑफ जोशुआ का जो स्टोरी नया नियम में
आपका मेरा अनुभव है या विश्वासियों का अनुभव है। ध्यान से तो नकान लगाकर सुनना। इस्राएलियों के लिए जो लैंड दिया, जमीन दिया, वो लैंड नया नियम में इलुस्ट्रेट करते हैं, दर्शाते हैं किसको? आवर ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमें मिला हुआ आशीषें। एफेसी 1 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग की सारी आशीषों से भर दिया। जो व्यक्ति उद्धार पाया है, जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन गए हैं, जो व्यक्ति का नया जीवन हो गया, नया जन्म हो गया, उनका सौभाग्य है वे यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। यीशु मसीह में है वो और यीशु मसीह उनमें है। दे आर इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। और यीशु मसीह में होने के कारण हमको स्वर्ग की सारी आशीषें किसका है? हमारा है। आपका पिताजी का बेटा होने से पिताजी का सारा, क्या बोलता है उसको, पोसेशन आपका है, वारिस। पिताजी के पास जो है, पिताजी का सब कुछ किसका है? बेटे का है। बात सही है, लेकिन बेटा शायद अनुभव नहीं करता होगा, है ना? अब अनुभव नहीं करता होगा। पिताजी के पास जमीन है, पिताजी के पास पैसा है, लाखों लाखों है, आप अनुभव नहीं करता होगा, लेकिन सच्चाई में कानून के अनुसार आपका ही है वो। इसी प्रकार यीशु मसीह में होने के वजह से, यीशु मसीह में होने के वजह, देखो मैं क्या बता रहा हूं, इफिशियंस चैप्टर 1:3 हमें स्वर्ग की सारी आशीषों से भर दिया। इफिशियंस चैप्टर 2:6 में बढ़ता है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इवन इफिशियंस चैप्टर 1:18 स्वर्ग की सारी संपत्ति हमारा है। और उस प्रार्थना करता, मेरी प्रार्थना है आपकी आंखें खुल जाएं और आपके लिए जो स्वर्गीय और ईश्वरीय आत्मिक रिचेस है वो आप पहचान ले। ऐसा बोलने के बाद चैप्टर 6 का 11, 12, 13 पदों में क्या लिखा है? आपको लड़ाई लड़ना है, मांस और लहू से नहीं। जो अंधकार के अधिपतियों में जो कार्य करते हैं, उस कार्य करने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति के साथ आपको लड़ना है। आपको इन प्रकार का परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करके लड़ाई करना है। क्यों लड़ाई करना है? तब ही यीशु मसीह में आपको मिला हुआ आशीषों को अनुभव कर पाएगा। क्योंकि एक दुश्मन हमारे लिए है जो कोशिश करता है कि हमें मिला हुआ आशीषों का हम अनुभव न कर पाए। अगेन बोलूंगा, हमारा दुश्मन जो हमारे सामने ही है, उधर ही है, पीछे है, देखो पीछे ही है, कोशिश कर रहा है यीशु मसीह में आपको मिला हुआ आशीषों का आप अनुभव न करें। उन आशीषों को वो उठा ले जा नहीं पाएगा, ले जा नहीं पाएगा। पुराने नियम के समान वो हमें डिफीट नहीं कर पाएगा, हमें भगा नहीं पाएगा। लेकिन हमारी आंखें बंद कर सकते हैं। हमें अलग अलग प्रकार, हमें यीशु मसीह में मिला हुआ उस आनंद को, सौभाग्य को, आशीषों को अनुभव न करते हुए निराशा में, उदास में, पराजय का विचार में, कमजोरी में, हेल्पलेसनेस में, डिप्रेशन में, निसहायक बन के हम ऐसा रह सकते हैं। ऐसा ना होना है तो क्या करना चाहिए? मैं अभी योशुआ और एफिशियंस का कंपैरिजन किया। बुक ऑफ जोशुआ में इजराइल ब्लेसिंग्स इन द लैंड, एफिशियंस में आवर ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट। इन द लैंड में they were there, but the enemy were there, they had to fight and enjoy the possession. Ephesians में भी fight and enjoy the possession. ठीक है, हम वापस जाएंगे तो चैप्टर 23 में, 24 में जोशुआ का उद्देश्य है, मेरे जाने के बाद भी मेरा लोग, मैंने जो विजय हासिल कर दिया वो विजयी में रहना चाहिए, to sustain the victory.
सस्टेन्ड विक्ट्री, उतना नहीं, उस विजयी में रहना चाहिए, विजयी से और विजयी में जाना चाहिए और जमीन को कब्जा करना चाहिए। आप समझ में आया ना? आपको तो समझ में आया, आपका फेस में भी रस, ऐसा बोलना चाहिए ना। अच्छा स्टूडेंट है, थैंक यू वेरी मच, अवार्ड देगा आपको मैं। जोशुआ की इच्छा है, बोझ है, कंसर्न है, मेरे जाने के बाद भी इन इस्राएली लोगों के लिए मैंने जो जमीन कब्जा कर कर डिवाइड कर कर दिया, उनको नुकसान नहीं होना, उल्टा उनके बीच में रहने वाले दुश्मनों को हराना चाहिए, उनका जमीन और कब्जा करना चाहिए, विजयी होना, विजयी रहना, विजयी से विजयी में बढ़ते जाना। इस उद्देश्य में 23-24 का एंटायर फेयरवेल मैसेज है। तो अभी आप इस विचार में, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इस विचार में पूरा 23-24 को इन दिनों में अध्ययन कीजिए, घर में जाके मौका मिलेगा तो, ठीक है? समझ में आया? सो द पर्पस, द एम ऑफ जोशुआ फॉर दिस फेयरवेल मैसेजेस क्या है? सस्टेन द विक्ट्री, टू कंटिन्यू टू बी विक्टोरियस, टू कंटिन्यू टू पोसेस, to continue to enjoy what they have received from Joshua or the Lord. How is it possible? वो कैसा होगा? समझ में आया? कैसा कैसा घूम के आया? So how to sustain victory according to 23-24? आपको मिला हुआ विजय में ही स्थिर रहने का रास्ता क्या है? बुक ऑफ पूरा बाइबल में कई बातें लिखा है, लेकिन हमारा फोकस 23-24 में। 15 मिनट बाकी है, आप मुझे बताइए। ऑलरेडी हमने वचन पढ़ा ना, मेरा मैसेज का मुख्य वचन मैंने शुरू में पढ़ के प्रार्थना किया था। उन वचनों के अनुसार आपको क्या लगता है? द फर्स्ट थिंग, जोशुआ 23-24 अध्यायों में पहली बात के रूप में उनको क्या बता रहा है कि वे लगातार विजयी रहे, जोशुआ के जाने के बाद भी विजयी रहे। व्हाट शैल दे डू? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? वो ये है, देखो मैं फिर से पढ़ूंगा, देखिए वर्स 23 का हमने 3 और 4 पढ़ा था। तुमने देखा है तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे कारण इन सब जातियों के साथ क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है। 24 का 2 का अंत में कैसा पढ़ा था? देखो, नाहोर के पिता तेरह आदि फरा नदी के उस पार रहते था दूसरे देवताओं की उपासना किया, मैंने तुम्हारे मूल पिता इब्राहिम को फरात नदी के उस पार से निकालकर पूरा कनान दे दिया। अब एक बात और मन में रखिए, शायद पहले नहीं बोला होगा, 23 में पूरा अपने घर के सामने यहोशू का ही वचन है। 24 आप ध्यान से पढ़ेगा तो 2-13 जोशुआ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है ना। देखो 2 पद में लिखा है ना, तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, यहोवा का ही वचन है। दोनों पासेज में क्या है? थोड़ा आधा घंटा बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा शायद। फर्स्ट थिंग, वेदर इट इज इन 23 और 24, फोकसिंग ऑन ये है, नेवर फॉरगेट द पास्ट, कभी भी भूतकाल का भूलना नहीं। दूसरे शब्दों में, नेवर फॉरगेट द पास्ट। ये केवल योशुआ नहीं, सचमुच में ड्यूट्रोनॉमी में भी मतलब व्यवस्था विवरण में भी मूसा यही करता है। उनका मरने के पहले उसको मालूम पड़ा मरने का समय आया, मूसा यहूदियों को, इस्राएलियों को रिमाइंड करते हैं, याद रखो, भूलना नहीं, तुम कनान में पहुंचेंगे, वहां तुम आराम से रहेंगे, भूलना नहीं चाहिए। पहली बात के रूप में हमेशा विजयी होने के लिए ये जो कॉन्टेक्स्ट में जोशुआ का कहना है, कभी भी भूतकाल का भूलना नहीं। भूतकाल का क्या भूलना नहीं, उधर में आता हूं 2 शब्द में जल्दी। लेकिन ये वचन के अलग अलग जगह में रिपीटेडली कहता है। अब यीशु मसीह ही बोला, भूलना नहीं, मेरा शरीर नहीं भूलना,
मेरा लोहो नहीं भूलना, मेरा वेदना नहीं भूलना, मैंने क्या किया नहीं भूलना। यह वचन में पूरा बड़ में लिखा है। एक विश्वासी के संबंध में हमारे लिए बहुत नंबर 1 आवश्यकता है, हमारे दिमाग में भूतकाल का स्मरण होना चाहिए। ठीक है, जल्दी देखेंगे भूतकाल का क्या याद करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए। वो भी अलग अलग पास है जिसमें बहुत सारी बातें लिखा है, लेकिन यहां क्या बताया, 3 बातें हैं, तीनों में एक शब्द देखेंगे, व्हाट शैल दे रिमेंबर। देखिए चैप्टर 24 का 2 का अंत में क्या बोला, आपको मालूम पड़ा अभी, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नेवर फॉरगेट। नंबर 1 उधर वर्स 2 में लिखा है, वर्स 2 का अंत में परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा बाप दादा नाहोर नदी के उस पार मूर्ति पूजा कर रहा था, वहां से मैंने उठा के लेके आया। तुम्हारा पिताजी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर उस नदी के उधर मूर्ति पूजा करने वाला अन्य जाति था, वहां से मैंने उठा के लेके आया। ये बात कभी नहीं भूलना। वो क्या बात है, तुम आज बड़ा है, होशियार है, नंबर बड़ा है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, संपत्ति सब है, बड़ा बड़ा लोग बन गया, लेकिन भूलना नहीं, मूल पुरुष नदी के उस पार एक जाति, अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाली, परमेश्वर के सामने श्रापित पुरुष, दंड के योग्य पुरुष, मैंने वहां से तुमको उठाया। क्या याद करना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए। एशिया का 51 का 1 और 2 में परमेश्वर ने ही इस्राएली लोगों को बोलता है। एशिया चैप्टर 51 वर्स 1 और 2 का अंतिम भाग में, उस पर दृष्टि करो जिस खदान से खोदे हुए हो, यहोवा की खोजी हो मेरी सुनो, जिस चट्टान से तुम निकाले गए हो उस पर दृष्टि करो। हे धार्मिकता पर चलने वालों, तुम जो यहोवा की खोजी हो मेरी सुनो। परमेश्वर क्या बोलता है, जहां से तुमको खोद कर देखा, मतलब वो कौन सा जगह है, अपने पूर्वज इब्राहिम पर दृष्टि करो, सारा पर भी। तो व्हाट शैल दे रिमेंबर, व्हाट शैल दे रिमेंबर, पूर्वजों को याद करना। थोड़ा और क्लियर बोलेगा तो तुम्हारा हालत देखो, पीछे 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 जाएगा तो एकदम लोएस्ट लेवल का था। नेवर फॉरगेट आवर लोली बिगिनिंग, आवर लोली पास्ट। नेवर फॉरगेट आवर लोली पास्ट मतलब हम्बल बिगिनिंग, हम बहुत नीचे का था। उधर से परमेश्वर ने अभी ये बात को नया नियम के हिसाब से देखने के लिए, अब मेरे सामने वचन बहुत, मतलब वचन है बहुत, लेकिन समय कम है। इफिशियंस चैप्टर 2:11 वहां पौलुस लिखता है, रिमेंबर, याद करो तुम पहले कौन थे। उधर लिखा है, यहूदियों के साथ तुम्हें कोई संबंध नहीं था, तुम ईश्वर रहित थे, आशा रहित थे, परमेश्वर यहूदियों को दिया हुआ वायदाओं से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, तुम कतना रहित लोग थे, आशाहीन लोग थे, ईश्वरहीन लोग थे, तुम अंधकार के लोग थे। 5वां अध्याय में, कितने सारे अध्याय में पौल पतरस कहते हैं तुम लोग ही नहीं थे। 1 कोरिन्थियन 1:26-29 पदों में बोलते हैं तुम स्मरण करो तुम्हारा कॉलिंग, तुम मूर्ख लोग थे, डिस्पाइस्ड, डिबेस्ड, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं था। ये हम याद करना चाहिए। तो व्हाट शैल वी रिमेंबर, आवर लोली बिगिनिंग। लोली बिगिनिंग, देखो इसका बहुत अर्थ है, बहुत उसका पहलू है, वो सब लेने के लिए मैं अभी जाता नहीं। इस्राएलियों का शुरुआत कितना मतलब अभागा था, उससे भी गहरा अभागा है हमारा शुरुआत, है ना। इस्राएलियों का जो पूर्व काल की परिस्थिति कितना अभागा है, कितना अयोग्यता का है,
उससे भी अयोग्यता और अभागा हम थे, क्योंकि हम भी अन्य जाति थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे और किसी भी प्रकार परमेश्वर के आशीषों के लिए हम योग्य नहीं थे। तो नेवर फॉरगेट दिस पास्ट। अब यहां कुछ सांसारिक बात में भी हम ला सकता है, लेकिन टाइम कम है तो भी 2 शब्द बोलूंगा। आज कई बहुत सारे वर्तमान काल के मिडिल क्लास का या लॉयर मिडिल क्लास का, खास तौर से लॉयर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, एक विचार है हम तो बहुत परेशानी उठाया, हमको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, हमको अच्छा खाना खाना हमको बचपन में नहीं मिला, हमको अच्छा कपड़ा नहीं मिला, हमको अच्छा जूता नहीं मिला, कम से कम हमारे बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चे के पास पैसा की कमी नहीं, पढ़ाई की कमी नहीं, खाना की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, बच्चे को ऐसा बढ़ाते हैं। परिणाम क्या होता है, कई बार बच्चे को मालूम नहीं पापा का हालत पहले कैसा था। ये एक बड़ा नुकसान है, नुकसान मतलब खतरा है, क्योंकि बच्चों को वैल्यू नहीं समझ में नहीं आता है। उसका परिणाम मैं बाहर वापस आता हूं, उसका जो क्या बोलेगा, उसका बैड इफेक्ट के ऊपर हम कम से कम नहीं, हमारे बच्चों को भी बोलना चाहिए हम पहले कहां थे। हमारा आत्मिक लो लेवल, मेटीरियल या फिजिकल या सांसारिक लो लेवल कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे बच्चों को भी याद दिलाना चाहिए, बच्चे हम उधर गड्ढे में था, प्रभु ने हमको लेके, ठीक है। जल्दी देखेंगे व्हाट एल्स, 2 more things mentioned there। देखिए यहां 23 का 3 पद देखिए, 23 का 3 पद, तुमने देखा है तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे कारण इन सब जातियों के साथ क्या किया है। तुमने देखा है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इन जातियों के साथ क्या किया है, क्या किया है। यू नो, यू हैव सीन व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू अमंग द जेंटाइल्स, ऑन बिहाफ ऑफ यू God has done something with the Gentiles. Never forget that. That means never forget, number 1, your lowly past, humble beginning. आज ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं था, अब उधर से आया है, आया हुआ रास्ता नहीं भूलना है। Never forget, number 2 क्या है, God's mighty works for us. God has done great things in us, for us, on behalf of us. ये कभी भी हम नहीं बोलना। जब अभी बहुत सारे वचनों में वो बात भी पढ़ता है, चैप्टर 24 का 7 और 8 भी जल्दी पढ़ता हूं मैं, पूरा नहीं थोड़ा सा। जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच अंधियारा कर दिया, लाल समुद्र को उन पर बहाकर उनको डाप दिया। तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मैंने मिस्र देश में क्या किया। देखिए अगेन, सुनिए ध्यान से, 24 का चैप्टर 2 से लेकर 3 तक किसका शब्द है, यहोवा का वचन है। गॉड हिमसेल्फ टेलिंग, रिमेंबर व्हाट ऑल द थिंग्स आई हैव डन फॉर यू, डोंट फॉरगेट, मैं तुम्हारे लिए क्या किया, मिस्र देश में मैंने क्या किया, बेलम ने प्रार्थना किया, मैंने नहीं सुना, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर यू, नेवर फॉरगेट। अभी न्यू टेस्टामेंट में भी, इसका न्यू टेस्टामेंट में आएगा तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या किया, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, ये दोनों में फर्क है। कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। हमारे लिए क्या किया परमेश्वर ने, अभी हम बोल रहा था ना, क्रूस पर जान दिया, हमें गड्ढे से उठाया और हमें धोया, हमें साफ किया, हमें चट्टान पर खड़ा किया, मुंह में गाना दिया, आनंद दिया, नया जीवन दिया, धर्मी घोषणा किया, क्या क्या नहीं किया। कोरिन्थियों की पत्री में ऐसा एक बहुत अच्छा वचन है, लेने का जरूरत नहीं, 1 Corinthians 6:11 में, तुम भी ऐसे लोग थे, such were some of you, but God has washed you, cleansed you,
जस्टिफाइड यू। हम भी ऐसे थे। रास्ता में आप इमेजिन करो, दारू पीकर रास्ता में गटर में गिरा हुआ का याद कर सकता ना? उधर ऐसे ही पड़ा है, लोग जा रहा है, ऐसे ही लोग हम थे, नहीं है क्या? भूलना नहीं चाहिए, नेवर फॉरगेट। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमको भी किसी न किसी समय पर पाप के गड्ढा से उठाया नहीं होता। हम भी दारू पीता था ना, नहीं पिएगा? हम भी ड्रग्स लेता था, हम भी मारामारी करता था, हम भी झगड़ा करता था, हम भी किसी भी पाप का कर सकता था। नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। ये पाप के मन के अंदर है ये सब। हर एक मनुष्य के अंदर को कठिन पाप करने का क्षमता है, पाप स्वभाव है। दे परमेश्वर का बड़ी कृपा हो गया, हमको पाप का बंधन से आजाद किया, अंदर पवित्र आत्मा दिया, यीशु मसीह का स्वभाव दिया, हमें रूपांतर किया। हमारे अंदर पाप का शक्ति, ये पाप का जो ताकत है ऊपर विजयी पाने को बलवंत करता है। ये उद्धार पाया हुआ लोगों का ही सौभाग्य है। जो उद्धार नहीं पाया उसके बारे में मैं नहीं बोलता। जो नया जन्म नहीं पाया वो नहीं पाएगा। क्रिश्चियन होगा, बाइबल पढ़ता होगा, गीत गाता होगा, लेकिन जो उद्धार नहीं पाया, जो यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार नहीं दिया, हृदय में स्वीकार नहीं किया, नया जन्म नहीं पाया, उनकी कहानी अलग है। वो आज नहीं है तो कल नहीं है तो परसों गड्ढा में जाएगा। जल्दी से जल्दी बचेगा तो उनका अच्छा है। मेरा कहने का मतलब, नेवर फॉरगेट ऑल व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस। नंबर 2 है ना। नंबर 3 व्हाट एल्स। अब मैं एक बात भी इधर पढ़ते समय, मैंने इधर छोटा सा शब्द में लिखा है, परमेश्वर वहां बोलता ना, मैं मिस्र में क्या किया, मैं अमोनियन में क्या किया, मैं कनान में क्या किया, मोयाब का राजा के साथ मैंने क्या किया। वो सारी बातें बोलने से परमेश्वर बता रहा है ना, तो हमें सीखने का एक सबक भी है। इस्राएलियों को परमेश्वर बोल रही, लुक बैक। लुक बैक मतलब, लुक बैक किधर होता है? हिस्ट्री में होता है ना। आप पीछे देखना है। अब 200 साल की पुरानी कहानी कहां मिलेगा? हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, इतिहास सीखना चाहिए। 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, और पीछे बिब्लिकल हिस्ट्री पढ़ो। हमें क्या समझ में आता है? इतिहास पूरा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर 24 में 2 to 13 में what all things happened in the history of Israel, I was there. परमेश्वर बोलता है, I am the one who has done all these things for you. That means पूरा इतिहास का किसका है? History is actually speaking his doings. परमेश्वर का काम है, परमेश्वर काम कर रहा है। मैं आगे जल्दी जाने दो, जल्दी बंद करने दो। नंबर 3, व्हाट इज द थर्ड थिंग टू रिमेंबर। देखो 23 का 14 का अंत देखो, 23 का 14 का अंत में वो तो लिखा है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे विषय में जितनी भलाई की बातें कही, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। वे सब तुम्हारे लिए पूरी हो चुकी है, उनमें से एक भी पूरी हुई नहीं रही। 24 का 13 भी देखो, 24 का 13, मैंने तुमको ऐसी भूमि दी जिस पर तुमने परिश्रम नहीं किया, ऐसे नगर दिया जिनको तुमने नहीं बसाया, तुम उन्हीं में निवास करते हो। जो दाख और जैतून के बगीचे तुमने नहीं लगाया, उन्हीं के फल खाते हो। क्या बोलता परमेश्वर? व्हाट इज द थर्ड थिंग टू रिमेंबर? Remember our lowly estate, the past. Remember the great works God has done for us, on behalf of us. Remember all the provisions of God. परमेश्वर ने जो बेनिफिट्स दिया, जो प्रोविजंस दिया, जो आशीषें दिया, उन बातों का बोलता है, तुमने जमीन कब्जा नहीं किया, मैंने तुमको जमीन दिया, मैंने तुमको घर दिया, मैंने तुमको पौधा दिया, मैंने तुमको भोजन दिया, मैं सब कुछ दिया। हम 23 पढ़ा ना, जो कुछ परमेश्वर ने वायदा दिया किया, सभी बातें, नेवर फॉरगेट द प्रोविजंस ऑफ गॉड, द प्रोविजंस ऑफ गॉड। हमारे पास आज जो कुछ है, परमेश्वर का ग्रेशियस
प्रोविजन है। अनुग्रह में परमेश्वर ने वफादारी से हमको दिया है। जो शर्ट हम पहनते हो, जूता हम पहनते हो, घड़ी हम पहना है, खाना हम खाते हैं, इसलिए खाना खाने के पहले सिर झुका के हम धन्यवाद देता है। हमारे पास जो भी साधन है मनुष्य नहीं दिया, हमारा मेहनत से नहीं कमाया, परमेश्वर ने दिया। ये बात भी कभी नहीं भूलना चाहिए। सो 3 थिंग्स, नेवर फॉरगेट द पास्ट, नेवर फॉरगेट द लोली बिगिनिंग। गटर से हमको उठाया, हम अयोग्य लोगों को ऊपर आशीष दिया। नेवर फॉरगेट ऑल द ग्रेट थिंग्स गॉड हैज डन फॉर अस, क्लेंस्ड अस, वॉश्ड अस, saved us, regenerated us, so many things. Never forget the provisions of God. परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया ये कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम याद करेगा तो क्या परिणाम होगा? नंबर 1, नम्रता। नम्रता, क्या घमंड करना है? हम गड्ढे में था पहले, उस गड्ढे में से प्रभु ने हमको उठाया। नम्रता, जो अनुभव करते हैं प्रभु की बड़ी दया का प्रोविजन है, क्या घमंड करना है? उसके अलावा धन्यवाद का हृदय, आराधना का हृदय, धन्यवाद का हृदय, और मन के अंदर विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस। प्रभु ने अब तक चलाया, आगे भी चलाएंगे। प्रभु ने अब तक दिया, आगे भी देंगे। प्रभु ने हमारे लिए इतना किया तो आगे भी करेंगे। वो की बात बोलते हैं। नंबर 4 है, दूसरों के ऊपर दया और करुणा का मन आएगा। हम गड्ढे में थे, प्रभु ने वहां से उठाया। हम अयोग्य लोग थे, हमारे ऊपर दया किया, तो हम भी अयोग्य लोगों का दया करना है। जो गड्ढा में पड़ा है वो उनके साथ हमको सहानुभूति चाहिए। जो पराजित है, जो परेशानी में है, न तो पाप में है या गंदगी में है, उनके संबंध में हमारे ऊपर थोड़ा सा हमारे मन में करुणा आना चाहिए। उनको भी हम उठाने का, बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब हमारे अंदर आएगा। ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुल हार्ट, कॉन्फिडेंस एंड मर्सी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, ये सब इस प्रकार हमारे अंदर आएगा when we are always conscious of मैं कौन था, मैं कहां था, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और मेरे जीवन में क्या दिया है। प्रभु हमें सहायता करे। बाइबल में और वर्तमान काल में बहुत सारा लोगों का कहानी है, बहुत नम्रता से आया, मतलब बहुत नीचे हालत से प्रभु ने उसको उठाकर लेके आया, लेकिन शक्तिशाली बन गया तो घमंडी हो गया। मेरा कहने का मतलब भूलना नहीं, कभी भूलेगा तो खतरा है। बच्चों को भी बोलना हम किधर से आया, हमें किधर से आया है भूलना नहीं चाहिए। बच्चों को भी बोलना है हम जो कड़ा है प्रभु के दया से है, कृपा से है, ये बोलकर प्रभु से धन्यवादी हो, बिल्कुल घमंड ना हो, नम्रता पूरी पूरी, और दूसरों से बड़ी दया करुणा रखने वाला, माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, सहनशीलता और रखने वाला हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे।